श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणी। राधां कृष्ण स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हरिणीं हिरणां हरितां चतुर्क्रियां कौमारी सततं वन्दे तत्चामी कर प्रभां मुग्धां स्निग्धां विदग्धां चासंदिग्धां चतुर्क्रियां वन्दे क्रिया भाषां देव ऋषि प्रमदाकृतिं सिंजन नुपुर पाद पद्म युगलां हंसिं वित्तिं विप्रतिं संसत खंजन मंजन लोचन युगां पिनोल सतकंधरां। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले दिन की जो कथा थी उस कथा में श्री गुरु महिमा के बारे में बताया गया था। अब उसी गुरु महिमा का जो श्लोक है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, है ना। तो उसमें ध्यान मूलम गुरु पदम के लिए पुराणों में इतिहास में इसका वर्णन मिलता है कि यदि किसी का ध्यान करना है तो वो अपने श्री गुरु जी के चरणों का ध्यान करना है। तो कैसे कि गुरु द्रोणाचार्य जी का ध्यान करके भक्त बालक एकलव्य ने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इसका उदाहरण ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है और पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु जी का जो पद है वो पूजा है, वो उसके चरणों की सेवा है। तो इसके विषय में भी श्री भरत जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका का सेवन किया। उन्हीं की आज्ञा लेकर के वो सब राज कार्य करते थे, ठीक है। और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो आज हम गुरु और गोविंद दोनों जो जहां उपस्थित हो तो उसमें सबसे बड़ा गुरु को बताया गया। इसके विषय में हम एक दृष्टांत देखते हैं, सुनते हैं कि एक बार एक गडरिया था। वो अपनी भेड़ों को चराते हुए सवेरे का समय था, लगभग 10-11 बज गई थी। तो एक कुएं के पास में प्याऊ पर पानी पिला करके भेड़ों को, और वो एक बबूल की छाया में विश्राम करने लगा। इतने में देखता है कि एक पंडित जी हैं जो भिक्षावृत्ति से किसी गांव से आ रहे थे। रास्ते में आकर के वो वृद्ध थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरा नित्य कर्म यहीं पर कर लेता हूँ, क्योंकि उस कुएं के सीढ़ियां लगी हुई थी। तो पंडित जी ने अपनी झोली खोली, उसमें से अपने जो ठाकुर जी थे उनको निकाला और एक धोती लेकर के और लोटा लेकर के वो सीधे कुएं में गए और स्नान करके लोटा जल भर से ले आए, जल से भर के ले आए और अपने ठाकुर जी की वो पूजा करने लगे। जब वो नित्य नियम को गडरिया देख रहा था तो गडरिया सोच रहा था पंडित जी ये क्या करते हैं, देखते हैं आज। तो पंडित जी ने जो है अपने ठाकुर जी को स्नान कराया, स्नान करके उनको तिलक विलक छपा करके और उनको पुष्पों से अलंकृत किया। फिर अपना नित्य नियम कर संध्या पाठ वंदन करने के लिए उन्होंने जो ही प्राणायाम करना शुरू किया तो ताली बजा करके और जो है अपने आंखें बंद करके नाक को पकड़ा। तो गडरिया सोचने लगा कि ये पंडित जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका मन निश्चल था, कोई उसके छल कपट नहीं था, सहज भाव था। तो वो सोचने लगा कि ये पंडित जी क्या पागल हो गए, क्या हो गया, ये नाक क्यों पकड़ रहे हैं, क्या कारण। तो दूर से सोच रहा था। पंडित जी ने प्राणायाम करके थोड़ी देर में अपना नाक को छोड़ दिया और आंखें खोल दी और फिर वो अपना माला का जप करके और जो वो जाने लगे
तब वह गडरिया दौड़ करके उनके चरणों में गिरा और चरण पकड़ लिए कि पंडित जी, बाबा जी, आप हमें ये बताइए कि मेरा एक प्रश्न है। तो उन्होंने कहा, अरे तेरे तेरे क्या काम छोड़ छोड़ के, नहीं आपने ये जो ये सब छींटे दिए वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ताली बजा करके और आंख बंद करके नाक पकड़ने का क्या मतलब होता है? कर तेरे को इससे क्या मतलब, ये तो हमारे पंडित लोगों का काम है। नहीं, मेरे को कहना पड़े। तो वो नहीं माना, हट की। तो पंडित जी ने असत्य भाषण किया, वो झूठ बोल गए कि इसको जैसे तैसे निवृत्त करना, बाकी ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने कह दिया हम जो नाक पकड़ के आंखें बंद करते तो उसमें हमारे को भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, वह फिर पंडित जी अपने रास्ते चलने लगे धीरे धीरे लकड़ी के सहारे। तो इतने में इस गडरिये के मन में प्रेरणा हुई, प्रभु प्रेरणा, कि क्यों ना मैं भी भगवान के दर्शन करूं, क्योंकि मैंने भगवान को कभी देखे नहीं। तो उन्होंने उसी समय उसने एक जो किंशुक का पौधा होता है ना, पेड़ होता है, तो उसके पेड़ से जो टाक का पत्ता खाखरे का, उसके पत्ते तोड़ करके ला करके उसने एक लोटे दोने जैसा बना लिया और सीधा गया और कुएं में स्नान करके और अपना जो फेंटा था वो अलग उससे बदल करके और उस धोती को तो वहां सुखा दी बाढ़ पर और थोर की बाढ़ पर, और वो स्वयं कहीं से कंकड़ बिन के लाया कुएं के फेरे से और अपने उस पत्तल पर रख करके और वो ऐसे स्नान जैसे पंडित जी ने छींटे डाले वैसे छींटे डाल करके और अपने हाथ से ताली बजा करके और उसने अपना आंखें बंद की अपनी और नाक बंद करके उसने वो प्राणायाम करना शुरू किया। अब देख लो इसमें क्या है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मयादेव परिपूर्णम ततु, है नहीं, यानी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर, यानी कोई न तो मंत्र है न क्रिया है न कोई भक्ति है, लेकिन उसका भाव सहज है। तो उसने जो ही आंखें बंद की तो थोड़ी देर बाद में श्वास के कारण तकलीफ के कारण श्वास की तकलीफ हुई तो उसे उसका हाथ छूट गया नाक से। फिर उसने कहा मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हो तो क्यों ना वापस, क्यों नहीं होते, जब पंडित जी दर्शन करते तो मेरे को क्यों नहीं। तो उसने दूसरी बार वापस पकड़ा और थोड़ी देर ज्यादा रखा और उसने मन में तय किया कि इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे प्राण ही क्यों निकल जाए। तो भगवान का नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है। तो कहने का मतलब उसका मन निर्मल था, बिना मल के था, कोई राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार ये नहीं था, छल कपट नहीं था। तो प्रभु का सिंहासन डोलायमान हुआ और उन्होंने सोचा अरे उस पंडित के कहने से, झूठ बोलने से इस बेचारे ने नाक मुंह बंद कर लिया, लेकिन ये तो मर जाएगा मेरे सहारे, तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, तो मेरे नाम पर मरेगा, तो यह अपराध मुझे लगेगा, क्यों न मैं इससे जाकर के दर्शन दूं। तो भगवान उसी समय वहां बाल कृष्ण रूप में मुरली लेकर के वहां प्रकट होते हैं। तो प्रकट होकर के जब वो आंखें नहीं खोलता तो भगवान ने धीरे से मुरली बजाई, आवाज सुन करके उसने आंखें खोली, नाक छोड़ा नहीं। तो भगवान ने इशारा किया अरे भगवान मैं ही हूं, तू छोड़ दे। तो उसने जो नाक को छोड़ा हाथ से और फिर कहा भगवान आप ही हैं, कहा मैं ही हूं। अरे पर मैंने तो कभी भगवान देखे नहीं, इसकी गवाही कौन दे। तो ऐसा सोचकर उसके दिमाग में आया कि पंडित जी रोज दिन दर्शन करते हैं, ठहरो मैं उन पंडित जी को बुला लूं, अगर वो कह दे आप ही भगवान है तो मैं आपको मान जाऊं। तो यूं करके भगवान ने कहा ठीक है, तेरे को जिसमें विश्वास है उसको बुला ले। तो जो एक दो पैर आगे दिए जाने के लिए, तो उसके मन में हुआ कितनी मेहनत की, कितनी तकलीफ हुई, तो भगवान आए और इधर से मैं गया नहीं इधर से भाग गए। तो अब उसका कितना भाव सरल है, देखो सहज भाव है, प्रभु किससे बनते हैं, लेकिन देखो उसका भाव सरल है। तो इस भाव को देख करके उसने कहा नहीं 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 प्रभु आप मुझे पागल बना रहे, मैं इधर जाऊं आप उधर से भाग जाओ, तो आप ऐसा करो यहाँ बबूल के पास आओ। क्या करना, अरे आओ तो सही। और बबूल के पास ला करके हाथ पैर सब बंसुरी सब नीचे करवाई और जो बाढ़ पर धोती सूख रही थी उस धोती से उनको बांध दिया। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं ओहो धन्य हो, यानी प्रभु को कोई बांध सकता है, लेकिन भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, है नहीं, प्रेम से बंध जाते हैं, बाकी बांधे बंधाए नहीं बनते हैं। दुर्योधन बांधने चला था
सभा में, लेकिन भगवान कहीं बंधे क्या? लेकिन भक्त के वश में है प्रभु, भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में होते हैं। इसलिए प्रभु मुस्कुरा करके बंध गए और वो भागा दूर जाकर के आवाज दी कर, पंडित जी रुकना रुकना। पंडित जी ने देखा और दर्शन नहीं होंगे तो मेरे को डांटेगा, तो वो जल्दी से चलने, लेकिन वो जवान पट्टा था, जा करके पंडित जी को पकड़ करके वहां लाया और कहा कि देखो पंडित जी, यही है भगवान। अब भी पंडित जी, क्यों कि एक सत्य को छिपाने के लिए, है ना, कितने 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो भी उग्र ही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। अंत तक निबाह नहीं होता कभी भी, इसलिए सत्य तो प्रकट ही हो जाता है, छल कभी छुपाए से नहीं छुपता है। तो उन्होंने वापस पंडित जी ने झूठ बोला कि हाँ मेरे को, हाँ ये है भगवान। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ इनके क्या क्या है, क्या पहना हुआ है, कौन से हैं, इनका मुंह कैसा है? तो पंडित जी अब फंस गए, तो भी पंडित जी झूठ बोल रहे हैं वापस, कह रहे हैं देखो शांताकारम भुजगशयनम, विष्णु का ध्यान किया है कि इनके 4 हाथ हैं। तो गड्ढे ने सोचा करे पहली बात ही झूठी, इनके तो 2 हाथ हैं, 4 हाथ कहां है? तो उसने, और इनके शंख चक्र गदा, तो ये सब गलत है। तो वो वापस आलती पालती मार के हाथ ताली बजा के नाक पकड़ने लगा। तो भगवान ने कहा रुक 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 रुक, क्या बात हुई? कहा अभी आप मेरे को पागल बना रहे हो, कह रहे हो भगवान है, और आप तो छलिया हो, कोई और रूप बना के आ गए हो, है नहीं? तो फिर क्या कारण, नहीं देख ये पंडित झूठ बोल रहा। कहा अरे ये पंडित झूठ बोल रहा है, मैं इसको नहीं दिखाई दे रहा हूँ। कहा नहीं दिखाई दे रहे तो आपकी गवाह कौन है? क्योंकि इनके वेद शास्त्रों में, सब पुराणों में वर्णन ही यही तो पढ़ते हैं, यही तो बताते हैं ऐसे भगवान, तो आप पर विश्वास कौन? अरे प्रभु ने कहा अरे इसके ऐसे कर्म नहीं है, ऐसे पुण्य नहीं कि मैं इसके दर्शन दूं, तो भी वो नहीं माना। कहा नहीं आप नहीं देते तो मैं मेरी भक्ति करता हूं। अरे गजब हो गई। तो भगवान ने कहा क्या करें, नियम तो तोड़ना पड़ेगा, बाकी मानेगा नहीं, हटिए। तो भगवान ने तुरंत दर्शन दिए पंडित जी को, और दर्शन देकर के कहा अब इनसे पूछ। तो पंडित जी को पूछा उसने, गड्ढे ने, क्यों अब आपको दर्शन हो रहे हैं? कहा हो रहे हैं। कि क्या है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमुक्ति तले, वेणु करे कंकणम, है नहीं, कि ये कृष्ण कन्हैया है, तीसरा चरण धरा है नहीं, त्रिभंगी लाल है, 3 जगह से टेढ़े हैं, और मोर मुकुट है, और कानों में कुंडल है, बांसुरी लिए हुए है नहीं, और माला सुशोभित है। तो फिर उसने कहा वास्तव में ये बात सत्य है। तो वो दौड़ करके भगवान के धोख देने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ा। तो भगवान ने बीच में रोक दिया, अरे रुक रुक रुक। कहा अब क्या हुआ? कहा नहीं पहले उन पंडित जी के चरण स्पर्श करो, क्यों कि वो गुरु हैं। अगर वो ये नहीं कहते मेरे को भगवान के दर्शन, तो तुम मेरी भक्ति नहीं करता। इसलिए तुरंत उस समय कहा गया कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु जी की बलिहारी जो गोविंद को दिखा दिया, उस समय यह दोहा बनाया गया था। तो यहां पर वो गडरिया फिर पंडित जी के चरण स्पर्श किए, फिर प्रभु के चरण स्पर्श किए। तो आज का ये जो भाग है ये यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री राधे।